देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चंस को पहले ही कंप्लीट कर लिया है और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप देख सकते हो ये सारे रैशनल नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जिनके बीच में किसका साइन है, तो डिवीजन का साइन है, यानी कि हमें यहाँ पे डिवीजन करना होगा। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट सब क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, -4 डिवाइडेड बाई 2/3। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। ये -4 का जो 4 है ना, ये आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो आपको डिवीजन का साइन दिख रहा है, इसे हमें मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या करेंगे, ये जो डिवीजन का साइन है इसे हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। और जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो इसके बाद वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जैसे इसके बाद वाला फ्रैक्शन क्या है, 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल हमें करके लिखना होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। बात समझ में आई। रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन जैसा बन चुका है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर देते हैं। मान लो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो -4 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, 3 में, और ये 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे बच्चों, 2 में करेंगे। तो 4 3 सा कितना होता है, फिर बता दो जरा, 12 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो ये 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को भी। तो हम क्या करेंगे, इधर ना 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, बराबर। तो बताइए कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और नीचे आएगा 2 1 जा 2। मतलब इसका फाइनली जो आंसर है ना, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा -6। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों, -6, क्योंकि 6 के नीचे क्या है, 1, तो नीचे 1 रहता है, मतलब आप उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे, ये रहा आप लोगों के सामने। तो चलो भैया इसको हम सॉल्व करते हैं। -3/5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप ऐसे समझिएगा, देखिए आप ऐसे समझो कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसके बाद वाले फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और ये 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, देखो ऐसे 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। बस ये हो गया है ना। अब ये इससे छोटा तो होने नहीं वाला, यहाँ पे कट रहा था इसीलिए हमने इसको काट करके छोटा कर दिया। बाकी ये तो नहीं होगा, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 1 के अलावा, नहीं ना, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज आवर थर्ड सब क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए क्या दिया है इसमें, -4/5 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -4/5, मल्टीप्लीकेशन में जब हम चेंज करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 जाएगा ऊपर और वो जो 3 आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा नीचे। और माइनस तो भाई इसमें लगाना ही है, माइनस से बच के कहाँ जाओगे, माइनस चाहे ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो फाइनली ऊपर ही आता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहली बात तो ये हो जाएगा, देखो -4 का मल्टीप्लाई हम लोग ये -1 में समझो कर देते हैं, और नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ऊपर 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 3 जा यहाँ पर 15, यानी कि 4/15 इज द करेक्ट आंसर। इससे छोटा ये नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4। तो कैसे करेंगे बताओ जरा। तो वही काम करना है फिर से, ये जो डिवीजन का साइन है इसे आप मल्टीप्लीकेशन में बदलो। तो 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करो, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आप लोग डिनोमिनेटर में कर दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, वही तो मैं बताती हूँ ना क्या आएगा। देखो -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4, 8 3 सा हमारा 24 होता है। क्या ये और छोटा हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एक तो 1 है दूसरा 4 भी तो है। तो हमने एक काम करते हैं, ऊपर नीचे ना इधर 4 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे कितना आएगा, 4 6 जा 24 होता है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि -1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे -1/6, राइट।
तो ये देख लो यहाँ पर हमने 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। समझा ना आपको, ये 24 को हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इसीलिए हमको वहां पे 6 मिला, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, वेरी सिंपल, क्योंकि 4 1 4 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा हमारे सामने 5th वाला क्वेश्चन। चलो इसको भी फटाक से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है इसमें, -2/13 डिवाइडेड बाई 1/7। तो क्या करेंगे बोलो, हाँ बिल्कुल, ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है उसको मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे। तो क्या होगा, देखो -2/13 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड नहीं मल्टीप्लाइड बाई 7 जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हमें करके लिखना पड़ेगा, 1 आ जाएगा नीचे, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करो, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे और 13 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे हम लोग 1 में कर देंगे, ठीक है जी। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 में करके बताओ, 7 2 से क्या होता है 14, यानी कि यहाँ पे -14 आएगा, -14, ठीक है, 7 2 14 -14 और 13 1 13, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 6th क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है, -7/12 डिवाइडेड बाई -2/13, यही है ना। चलो तो फिर से वही डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, तो -7/12 इंटू क्या होगा, 13 जाएगा ऊपर, और ये जो आपको दिख रहा है माइनस, रुको, हाँ माइनस का माइनस इधर लगा देना, 13 जाएगा ऊपर और 2 आपका आ जाएगा नीचे, फिर सामने वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई सामने सामने में कर दो, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो -7 का मल्टीप्लाई हम लोग -13 में कर देंगे, और क्या 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे। तो बताओ भैया कितना आएगा, तो 7 इंटू 13 ये दे दिया, कोई बात नहीं, पहली बात तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 13 7 से कितना होता है प्यारे बच्चे, 91 होता है, हमको मालूम है, 7 से 21, 2 आ गया, 7 से 7 29, ठीक है, और 12 2 से कितना होता है प्यारे बच्चे 24 होता है। इसमें कुछ कॉमन आपको लग रहा है क्या, कॉमन कुछ मिल रहा है, तो कॉमन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी है क्या, देखते हैं जरा, हाँ ये लास्ट वन है, बिल्कुल, इसमें टोटल 7 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये आपका अंतिम सवाल है। चलो भैया इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही होगा जो आगे होता है, देखो 3/13, फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे, तो 65 हमारा ऊपर जाने वाला है और 4 आने वाला है नीचे, और माइनस का साइन तो खैर लगा ही देंगे, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ आपकी मर्जी, कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि वो फाइनली ऊपर में ही जाता है, ठीक है। फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करो, तो 3 का मल्टीप्लाई -65 में हम कर देंगे, और 13 का मल्टीप्लाई चाहे तो आप 4 में कर दो, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, चलो अब आपको मैं एक नया तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। अभी तक तो आप बच्चे जैसे कर रहे थे, है ना, चलो अब लास्ट क्वेश्चन में आपको एक तरीका बता देती हूँ। क्या करना है, देखो अभी अगर आप ये 65 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा, राइट, और फिर 13 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो क्यों ना पहले ही इसको कैंसिल कर लिया जाए, बाद में कैंसिल करने से अच्छा है कि पहले ही काट लो। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, सोचो सोचो, कट रहा है, देखो ऊपर है 65, नीचे है 13, तो 13 के टेबल में 65 तो आता ही है, 13 5 65, यानी कि आप 13 से इसको कैंसिल कर सकते हो। देखो 13 1 13 और 13 5 65, मतलब यहाँ पे आया है क्या, तो 3 इंटू ऊपर क्या आया है -5 और नीचे क्या 1 इंटू 4, ठीक है। अब 3 5 क्या होता है प्यारे बच्चे 15 होता है, और प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यानी कि -15, और नीचे कितना आएगा 1 4 4, यानी कि -15/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, देख लो ये रहा आपका 7th सब क्वेश्चन का आंसर, राइट, ओके। तो यहाँ पर हमने हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो, है ना, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 था रैशनल नंबर, ये भी होता है समाप्त, क्योंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज दिए गए थे, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2। तो दोनों एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये एक्सरसाइज के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है जो आपको आगे भी हेल्प करेंगी, है ना। रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको आगे भी देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, बाकी आपके और भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।